रावण ने देखा कि वेश बनाया, ये भोलेनाथ सारा दृश्य देख रहे हैं, अपने मन को कथा में ले चलो। भोलेनाथ आकाश मार्ग से देख रहे हैं कि अरण्य कांड तक पहुंचे हैं, पंचोटी तक भोलेनाथ वहां देखा कि रावण मरण मनुज कर जाचा जी, ये देखा कि रावण आया है देश बनाकर कपटी मुनि का और सीता जी का हरण कर रहा है, ये भी देखा शंकर जी ने। अब शंकर जी सब समझ रहे क्योंकि पूरी कथा उन्हीं की लिखी हुई है और वो सुनकर के भी आ रहे हैं, और सती जी ने कुछ सुना ही नहीं कथा, तो उनको क्या पता चला कि किस तरह से जानकी का हरण हुआ। और जब नेत्र ललचाए हैं शंकर जी के, कैसे हमें राम जी के दर्शन हो जिनकी कथा सुनी है। अब ये भाव जब देख रही है सती जी, तो उनको लग रहा है कि अभी तो एक मुनि से जो गया गुजरा है उससे कथा सुन के आ रहे हैं, और उसके बाद एक राजकुमार को ये देख रहे हैं, इनके नेत्रों में जल भी भरा है, इनको आज हो क्या गया है, सती जी सोच रही हैं। और भोलेनाथ तब तक कह देते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसा कहीं चले हो मनोज रसा। मनोज शब्द है, मनोज मतलब काम का नाश कर, जिसके हृदय में काम नहीं उसी के हृदय में तो राम है। और काम का नाश करने वाले भोलेनाथ ने जब सच्चिदानंद भगवान को देख लिया, तो देखा जिसके जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप है, सद माने जो सत्य है, चित माने जो चैतन्य है, आनंद माने जो आनंद स्वरूप है, जिसके सुख दुख है ही नहीं। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। तो भगवान शंकर ने देखा राम जी को और आकाश मार्ग से भी सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। तो सती माता सोचती हैं कि ये तीन नृप सुत ही कीन परनामा, जो जगत के बंदे हैं शंकर, जिन्हें सुर नर मुनि सब नवाते हैं शीश, आज वो शंकर एक राजा के पुत्र को कह रहे हैं सच्चिदानंद, इनको क्या हो गया है? कहीं सच्चिदानंद परधामा भय मगन छवितास बिलो की, राम जी सीता जी की खोज कर रहे हैं, रो रहे हैं, और रोते हुए राजकुमार को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। तो सती माता विस्मित हो गई, भ्रमित हो गई और समझ नहीं पा रही हैं। भगवान शंकर के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा और भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि देखो देवी, जिन्हें मुनि धीर योगी सिद्ध निरंतर जपते रहते हैं और जिन्हें नेति नेति कहकर वेद गाते हैं, वही राम परब्रह्म परमात्मा है, और माया को अपने बस में करके वही चार रूपों में प्रकट हुए हैं। हे देवी, इतना समझाया कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, लाभ नौर उपदेश जनपि कहूं शिव बार बहू, बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जान जी। कितना समझाया, गिनती नहीं लिखी, लिखा है लाख नव उपदेश तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना। ये माता पार्वती ने पार्वती रूप में स्वीकार किया बाद में। अभी शंकर जी समझा रहे, नहीं समझ रहे। जब उनके हृदय में कोई बात बैठी नहीं, तब भगवान शंकर ने समझ लिया कि अभी नहीं समझे। लाग नव उपदेश जदपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जी। हरि की माया का बल का बखान किया भोलेनाथ ने कि धन्य हो तुम्हारी माया, प्रेमी सती जिन्हें झूठ कहा, ऐसी माया बलवती प्रभु माया बलवंत बखानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। प्रभु माया बलवंत बखानी, ऐसी बलवान है प्रभु की माया, किसी विरंची को मोह है को है वो पुराण, असलिए जानी भजन मुनि माया पति भगवान। तो ऐसी बलवती माया जिसे सती नारी आज विमोहित हो गई है, शंकर जैसा गुरु समझा रहा है, और सती मैया जब नहीं समझी तो भोलेनाथ समझ लिए कि वे नहीं समझे। हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए। हम किसी से ज्यादा समझदार हो, मान लो हम मानते हो अपने भाई हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं, आपसे मानते हो, चलो ठीक एक बार है, ऐसा ही झूठा मूठा भी माने, लेकिन जब हम किसी को समझाएं और वो माने न, फिर क्या करना चाहिए? हमको समझना चाहिए कि ये नहीं समझेगा, इतना तुम समझ ले, लेकिन हम ये भी नहीं समझ पाते, हम उसी को समझा, हमको तो नहीं समझ रहे कि ये नहीं समझ
शंकर जी समझ गए कि ये नहीं समझेगी। वो बोले कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। हे देवी, यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाओ। और राम जी जो प्रतीक्षा से मिलते हैं, सबरी को प्रतीक्षा से मिले। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी, है ना। जो प्रतीक्षा से दशरथ जी ने चौथे पन तक विचार किया, उनको परीक्षा से पाना चाहती है, जानना चाहती है सती माता। राम जी ने कहा तुम्हारे मन में संदेह है, बीमारी जिसको है तो उसी को दवा खानी पड़ेगी। शंकर जी इसलिए गए नहीं, खुद बैठ गए। तब बोला कि बैठी अहं बट छाही, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो बट विश्वास, यहाँ तो भगवान शंकर किसके नीचे बैठे हैं? तब बोला कि बैठ अहं बट छाही और बट विश्वास। तो शंकर जी स्वयं विश्वास रूप है और बट माने विश्वास। बट माने विश्वास। बोले हाँ माँ, हमें विश्वास है कि वो श्री राम है। तुम्हें संदेह देवी, तुम जाओ दवाई खाओ, हमें तो पूरा विश्वास है कि हमने जो कहा वो सही कहा। लेकिन समझ बूझ कर परीक्षा लेना वो प्रतीक्षा के विषय है, परीक्षा से नहीं मिलते। लेकिन अगर लेने ही जा रही हो तो ठीक से लेना। आयस पाकर के आज्ञा पाकर के चली। शंकर जी ने सोचा होई सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरल बढ़ाई साखा, को करि तरल बढ़ाई साखा। राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, करई अन्यथा नहीं होई, करई अन्यथा नहीं होई। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरल बढ़ाई साखा, को करि तरल बढ़ाई साखा। हंस कहीं लगे जपन हरि नामा, हंस कहीं लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, प्रभु सुख धामा, प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर ने सोच लिया कि वही होना है जो राम जी चाहेंगे। ज्यादा तर्क बढ़ाने से, किसी को बहुत ज्यादा समझाने से बात बढ़ती है, समाधान नहीं होता। इसलिए जब कोई समझाने से ना माने तब स्वयं समझ जाओ कि ये अब ना समझेगा। और ऐसा समझकर शंकर जी ने भगवान श्री हरि का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। और सती वहां पहुंच गई जहां सुख के धाम भगवान थे श्री राम। वहां पर पहुंची और बार बार हृदय में विचार करने लगी कि कैसे परीक्षा लूं। सोचा सीता जी का हरण हुआ है तो सीता जी को ये खोज रहे हैं, तो मैं सीता का रूप धारण कर लेती हूँ और हमें अभी ये देखेंगे तो कहेंगे हाथ सीते और गले से लगा लेंगे। ऐसा सोच करके तब इनकी परीक्षा हो जाएगी कि ये राम है कि नहीं है, पर ब्रह्म है कि नहीं है। सती माता ने ये सोचा और तुरंत सती से उनका सीता का रूप बन गया। सीता का वेश तो बना लिया लेकिन चरित्र ना बना पाए। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, राम जी को आने दो। लक्ष्मण जी ने देख लिया कि ये सीता नहीं सती है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, देख लिया कि ये सती है। उमा कृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय,
अरे ये कैसे यहाँ आ गई, ये सीता के रूप में कैसे आ गई, लेकिन कुछ कह ना पाए, क्योंकि जानते हैं कि हमारे साथ भगवान श्री राम है, जो कहना होगा वो करेंगे। सती का कपट जान गए लक्ष्मण जी, और जब प्रभु राम जी ने देखा तो प्रभु राम जी बोले, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम, और गयो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन फिर के हेतु। जो परिचय लेने आई थी कि आप ब्रह्म है कि नहीं है, वो परिचय दे दिया। जो रिपाणी, क्योंकि वो मां मानते हैं, राम जी सती जी को मां मानते हैं, शंकर जी सीता जी को मां मानते हैं। तो कहा जो रिपाणी प्रभु कीन्ह प्रणाम, हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़ा। यहाँ पर राम जी कैसे प्रणाम कर रहे, जो रिपाणी, हाथ जोड़ लिया, दोनों हाथ को मिलाकर जो रिपाणी प्रभु कीन्ह प्रणाम। कैसे प्रणाम किया, ऐसे नहीं कि बस सर झुका लिया। पिता समेत मैं दशरथ श्री राम, माँ आपके चरणों में करता हूँ प्रणाम, और आप अकेले इस जंगल में कहाँ हैं, मेरे इष्ट आराध्य देव भोलेनाथ कहाँ हैं, आप इस जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हैं। ऐसा जब प्रश्न किया तो राम जी के इन गूढ़ वचनों को सुन करके माता सती के हृदय में संदेह उमड़ आया कि मैंने ये बड़ी विस्मित हो गई, डर गई। सती सभी तो महेश पनी, सभी तो डर गई हैं कि रोका, समझाने पर मैं समझी नहीं, बहुत डरी हुई है। चली, और जब चली तो शंकर जी ने तो समझाया था ना कि आराम से देख समझ के परीक्षा लेना, लेकिन सीता का रूप धारण कर लिया, तो इसलिए शंकर जी के लिए तो वो माँ के समान उनका शरीर हो गया। सोचने लगी मैंने शंकर का कहा न माना, और अपना अज्ञान राम पर लाकर मर दिया। अब क्या उत्तर दूंगी मैं भोलेनाथ को, हृदय में दारुण दुख व्याप्त हो गया। और राम जी ने जाना कि सती को इतना दुख हो गया है, तो भगवान ने अपना थोड़ा और प्रभाव दिखा दिया। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता। इतनी डरी थी, अभी और डर गई कि यत्र तत्र सर्वत्र राम लक्ष्मण सीता, सीता कहीं गई भी नहीं है। अब देखो सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, ये नहीं कि सीता का तो हरण हो गया है, लेकिन देख क्या रही कि सीता तो उनके साथ में है, वो तो आराम सकती है उनकी, वो कहीं आती जाती है ही नहीं है। और आपने कथा सुनी होगी तो बोली माया सीता कर हरना, सीता का तो हरण ही नहीं, बस माया में सीता का। और भगवान ने तो निज प्रतिबिंब राखी गई सीता, तैसे सील रूप सुविनीता। लक्ष्मण मुया मरा न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। साथ में रहने वाले लक्ष्मण भी इस बात को ना जान पाए थे, और जब रावण के पास से राम जी सीता को वापस लेने के लिए सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट की अंतर साकी, तो सीता वास्तविक सीता को लेना चाहते थे श्री राम जी अपने साथ, तो माया रूपी सीता थी, सीता का हरण ही नहीं हुआ। पूरी राम कथा सुनो, अब ये कैसे समझेंगे, जब पूरी राम कथा ठीक से सुनेंगे तभी तो। अब ये जब देखा कि जहाँ देखई तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ देखई तहाँ प्रभु, जहाँ देखती है इधर 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 ऊपर नीचे समस्त लोक लोकांतर में प्रभु श्री राम जी, और सभी अनंत ब्रह्मा अनंत शिव उनकी सेवा कर रहे हैं, अपनी ब्रह्मा सभी अपनी अपनी शक्तियों के साथ। जब ऐसा देखा तो सती और भी डर गई। अब क्या करूं, क्या उत्तर दूंगी मैं, हृदय कंप, इतना डर गई सती मैया कि उनका हृदय कांपने लगा। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, जैसे बच्चे जब घुंघरी परेता खेलते हैं, गोल गोल घूमते हैं तो वो गिर जाते हैं अचानक, है ना, ज्यादा घूमो तो शरीर संभलता नहीं है, फिर कहीं गिरना ही पड़ता है। हाँ, चक्कर खा जाते हैं। सती जी को सब चक्कर आ गया, ऐसा चक्कर आ गया कि हृदय कंप तन सुधि कछु नाही। नयन मूंद सोची कि अब गिर ही जाएंगे, तो नयन मूंद बैठी मग माही। जहाँ सती जी हैं वही नेत्र बंद करके बैठ गई, और फिर जब नेत्र खोल करके देखती है तो कुछ दिखा ही नहीं। अभी अनंत राम दिख रहे थे, अनंत ब्रह्मा अनंत शंकर, और भी देख रहे तो कुछ नहीं दिख रहा है। और फिर राम जी की माया को समझ लिया,
दक्ष कुमारी यहाँ पर कहा वह बहुरी बिलो क्यों नयन उगारी अपनी न दीख तह दक्ष कुमारी। दक्ष माने चतुर, चतुर की कुमारी को इतनी चतुराई थी कि कुछ देख ही ना पाई। और फिर पुनि पुनि नाई राम पद सीसा चली तहां जहां रहे गिरीसा। गिरीसा देखो एक शब्द को, दक्ष कुमारी किसके पास चली अब, बार बार राम जी को प्रणाम कर, जहां गिरीश माने पर्वत के समान जो अचल राम के प्रेम और अखंड विश्वास के भाव में बैठा है, उन भोलेनाथ के पास गई सती। और जब सती गई तो भगवान सती से पूछते हैं भोलेनाथ कहो देवी और क्या हालचाल है। मुस्कुराकर बोले परीक्षा कैसी हुई। तो सती माता राम जी के प्रभाव को समझ चुकी थी और जानती थी कि शिव अंतर्यामी है और राम जी भी अंतर्यामी है। तो सती माता ने फिर भी इतनी माया के वश में हो गई है कि राम जी ने पूछा परीक्षा कैसे लिया, कहा कछु न परीक्षा ली गोसाई। अब बताओ, अरे कहती कि लिया तो था लेकिन ऐसे लिया वैसे लिया, लेकिन यहाँ तो एकदम सफेद झूठ कि कछु न कोई परीक्षा ली ही नहीं हमने। कछु न परीक्षा ली न गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे बस पे प्रणाम करके चली आई, कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने कहा कि अब भाई हम राम जी हैं, भले ही तुम्हारी अर्धांगिनी हो, लेकिन तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। सब माने एक चीज भी छिपी नहीं रह गई। जैसे जैसे उन्होंने रूप दिखाया, सब रूप देखा राम जी का, वो सब कुछ शंकर जी ने जब देख लिया तो शंकर जी ने राम जी की माया को प्रणाम किया। बहुरी राम माये सिरुनावा और प्रेरी सती देवी जी ने कहा, राम जी की माया को प्रणाम किया और कहा हरी इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा और बस मन में संकल्प कर लिया कि यह तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन मानी। कुछ लोग संकल्प करते हैं कि बस इसलिए कि दिखाते हैं त्यागी हैं, वैरागी हम ऐसे वैसे, लेकिन शंकर जी कहते हैं त्याग मन से होता है। शरीर तो एक हाड़ मांस का, इससे क्या त्याग हो, मन से त्याग हो सकता है। एक आदमी ने कहा हम रसगुल्ला नहीं खाते, क्यों, कहा हमारे यहाँ कभी आता ही नहीं, इसलिए नहीं खाते। हाँ सब आता ही नहीं, हम त्यागी हैं, इस त्याग को कौन मानेगा। अरे आपके फ्रिज में नाना प्रकार की मिठाइयाँ मेवे, आपके घर में मिष्ठान बने पकवान बने, फिर कौन नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं हम तो प्रभु के लिए आज व्रत है उपवास है। लोग शादी में जाते हैं व्रत ही खंडित कर देते हैं, हमने बहुत लोगों को देखा, एकादशी है रहते हैं लेकिन बढ़िया चाउमीन पिज्जा बर्गर बतासा ये सब देखा, उनकी जीभ लपलपाई और कहा व्रत बाद में कर लेंगे आप तो खाओ। ऐसा ऐसे व्रत ये नहीं है, व्रत तो वो है कि सामने आपके व्यंजन भरा रखा हो लेकिन आपका मन न जाए। तो वो भगवान शंकर ऐसे ही है, मन में ये प्रतिज्ञा कर ली और शंकर जी फिर चलने लगे। माता सती के समक्ष जब प्रतिज्ञा की मन में लेकिन बताकर नहीं, तब आकाशवाणी हुई कि हे शंकर तुम्हारे समान राम का भक्त और कोई नहीं हो सकता। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत लतारी और गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। लेकिन अगर पत्नी का त्याग करने वाले केवल राम के लिए कोई है तो वो शिव। पत्नी का उदाहरण नहीं दिया है विनय पत्रिका में, और सबका उदाहरण दिया है। और पत्नी का त्याग तो शंकर जी ने, प्रेम टूट गया झूठ बोलने से, कपट खटाई पर दूध है जलुपय सरिस बिकाई देखो प्रीति की रीति भल। दूध है, एक आदमी ने कहा दूध वाले से आप देर में आए, तो उसने कहा मैं देर में नहीं आया, पानी देर में आया अपने मन में, पानी आया तब आया, मिलाना था तभी तो मैं आता जब पानी आ जाता। लेकिन पानी मिलकर के भी कोई दूध को अलग नहीं करता, पानी दूध के भाव बिक जाया करता है, लेकिन अगर उसमें नींबू निचोड़ दो खट्टा डाल दो फिर वो अलग हो जाएगा। फिर आप चाहे जितनी कोशिश करो दूध और पानी मिल नहीं सकता जब तक खटाई। खटाई को क्या कहा तुलसीदास जी ने, कपट। अगर पता चल जाए कि पति हमसे छुपकर कहीं और जाता है
हमको बताता नहीं है। तो बताओ पत्नी का प्रेम टिका रहेगा? या पति का प्रेम जान ले हमारी पत्नी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, धोखा कर रही है, तो कितना प्रेम टिका रहेगा उसका? तो ये कपट रूपी जो खटाई है संबंधों को तोड़ दिया करता है। इसलिए मानो शंकर जी कह रहे हैं कि कोई गलती भी हो जाए, नतमस्तक हो जाए, वो तुम्हारा त्याग करे तो कर दे सामने वाला। हाँ, अगर गलती हो गई तो सरेंडर कर दो, साहब मुझसे गलती हुई, आगे नहीं होगी। लेकिन झूठ बोलेंगे फिर पता चलेगा सामने वाले को, तो बात बढ़ती जाएगी और आपका संबंध खराब होता जाएगा। इसलिए भोलेनाथ ने ये हम सबको, माता सती पूछती है क्या प्रतिज्ञा हुई? भोलेनाथ नहीं बताते। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान शंकर नाना प्रकार के पुराण इतिहास को कहते सुनते हुए कैलाश पहुंचे, और वहां पहुंचे कोई चर्चा नहीं करी कि सती अभी आएंगी फिर बात शुरू होगी, बात ही खत्म कर दी, ध्यान में चले गए। और जब ध्यान में गए तो सती जी अकेली हो गई। बहुत ध्यान से सुनना, पति और पत्नी जब तक साथ है तभी तक जीवन है, तभी तक आपके जीवन में खुशहाली है। एक दूसरे का सम्मान जब तक वो है जीवन में, तब तक उसको प्रेम देना सीखो। हर बात पर शिकायत करना नहीं अच्छा है, हर बात पर गलती देखना नहीं अच्छा है। कभी को हाँ मुझसे गलती हो गई होगी, क्योंकि जो पति पत्नी का प्रेम है ये आपके घर की खुशहाली है, ये आपके घर का आनंद है, इसको बनाए रखो। कम कुछ है, हो सकता है सामान कम हो जाए आपके घर में, सुविधाएं कम हो जाए, हो सकती हैं, लेकिन अपना प्रेम कम ना करना, बढ़ाना, नहीं तो जीवन अकेला हो जाएगा। तो भगवान शंकर तो ध्यान में चले गए। सती सोचती हैं कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं। 87,000 वर्ष बीत जाते हैं, थोड़े मोड़ा समय की बात है, 2 दिन की बात होती है। बोल चाल ना हो तो एक दूसरे में पति पत्नी में पता नहीं कौन सी महाभारत हो जाए, भगवान जाने। बोल चाल ना तो नहीं बोले, अब तो फिर सामने वाला कहेगा तुम्हें हमारी बात भी नहीं अच्छी लगती। तो ऐसे संबंध खराब हो जाते हैं। 87,000 वर्ष बीत गया, लेकिन सती कैलाश छोड़ के गई नहीं। नारी का सम्मान पति के घर में है तभी तक, नहीं तो अपनी बहन अपने माता पिता भी कह देंगे कि बड़ी अच्छी होती तो ससुराल में न टिकी होती थी। ऐसा भाभी भी बोल देगी, बहनें भी कह देंगी, माता पिता भी कह देंगे। तो अपने ससुराल में 2 गाली ठीक है, उसको सास प्रेम स्वरूप समझ करके कि नहीं मायके नहीं जाना। मायके तब तक बहुत विपत्ति आ जाए तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ अगर इतना है कि आप सहन कर सकते हो, उससे आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा है, तो सहन करने में क्या जाता है थोड़ा। माता सती 87,000 वर्ष बीत गए, और जब शंकर जी जगे तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। अब देखो भैया, या समाधि का फल क्या है? समाधि का फल राम नाम निकला। 87,000 वर्ष तक कोई ध्यान में रहे, लेकिन जब जगे तो क्या कहे? राम राम राम, ये है समाधि का फल। तो जो समाधि का फल आपको पता चल गया है, तो समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, उसका फल ही प्राप्त कर लो सीधा। तो शंकर जी जब जगे हैं, राम नाम शिव सिमरन लागे, तो सती जी आई हैं, शंकर जी कथा सुनाने लगे। लेकिन वो कहते हैं कि बांधे बनिया बाजार थोड़ी लगती है, हम आपको बांध दे और कहेंगे पूरी कथा सुनकर ही जानी है, हम तो बकते रहेंगे, लेकिन आपका मन तो कहीं और है, तो क्या सुनेंगे? तो जब तक मन ना लगे, शंकर जी ने देखा इनका लगे कहा हरि कथा रसाला, ऐसी वैसी कथा हम जैसे वक्ताओं की तरह थोड़ी ना लगे, कहन हरि कथा रसाला, रस से भरी हुई सुंदर सुंदर माता सती को देवाधिदेव महादेव कथा सुना रहे कि देवी सती सुने समझे बैठे। नहीं सुन रही है, देखा कि सती का मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आकाश मार्ग से देवता जा रहे, कहां? दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को
और विशेष भोलेनाथ को कोई पत्रिका नहीं। सारे देवता चले जा रहे हैं अपनी अपनी देवियों के साथ नाच गान करते हुए। कहां से? कैलाश के ऊपर से। अब ये उनको पता है कि शंकर जी बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, ये बात पता है कि शंकर से और दक्ष से बनती रही है इस समय। शंकर जी तो किसी के शत्रु मित्र है नहीं, जो आता है उसको तो शंकर संदानी को नहीं, परंतु वो दक्ष जो है शंकर जी से शत्रुता मानते हैं। अब उनको पता है कि दक्ष मानते हैं, तो कहां से जा रहे हैं? ऊपर से। अरे जगह बदल लेते, उनको पता ही नहीं चलता। सती कहती रही कि हमें पिता के घर जाना है, बात सही है कि नहीं? लेकिन कुछ लोगों का होता है कि हमारे आपके घर में लड़ाई है, पता चल तो कहीं निमंत्रण अगर है तो हमारे यहाँ होके जाएंगे, चलिए आप भी, शादी है, हमको निमंत्रण नहीं दिया। अरे पहले बताया होता तो हम भी नहीं जाते। अरे अभी तो तुम्हें पता चल गया, अब ना वो कहता है अरे तो बड़े खराब आदमी। और जब उसके यहाँ जाता है तो कहता है हम उनके यहाँ भैया हो गया है। अरे अच्छा हुआ उनको न्योता ले लिया। बताओ ऐसे आदमी को क्या किया? ऐसे देवता है कि महादेव का निरादर कर रहे हैं। देवपद किससे मिला? जब समुद्र मंथन से विष निकला था तो भोलेनाथ अगर विष ना पीते तो बताओ कोई देवता बचता? कोई ना बचता। लेकिन जिन महादेव ने रक्षा की, आज देवता उसी को भूल गए और सबके सब दक्ष के यहाँ यज्ञ जा रहे हैं। तो माता सती ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा देवी आपके पिता के यहाँ यज्ञ है। कहा हम भी चले जाए तो? कहा हाँ ठीक तो है जाना, लेकिन अगर पिता ने अगर निमंत्रण पत्र नहीं भेजा देवी तो यद्यपि मातु पितु प्रभु गुरु गेहा जाने बिनु बोले न संदेहा तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। माता पिता गुरु प्रभु और मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, ना बुलाए तो भी पहुंच जाओ। माता के यहाँ पुत्री आई है, माँ अरे बिटिया आ गई, बिटिया लाओ कुछ खाने को, लाओ लाओ कुछ चाय लाओ, बढ़िया अच्छा कुछ। अचानक पहुंच जाए, बड़ा आनंद, अरे आ गई बिटिया आ गई। फोन करके सबसे बिटिया आई थी ना, थी पोते आए थे। अब दिन भर के लिए माँ को यही पूरा मटेरियल मिल गया है, उसी को सबसे बताती फिर रही है, बिटिया आई थी आज पोते आए थे। इतनी प्रसन्नता, जाना चाहिए। लेकिन मित्र के यहाँ भी अचानक पहुंच जाओ, बड़ा खुश होगा। गुरु के यहाँ और भगवान के दरबार में, लेकिन अगर ये सब विरोध मान रहे हैं तो वहां जाने से भगवान शंकर कहते हैं कल्याण नहीं होता देवी। तो निमंत्रण नहीं आया है, हमारे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब बहुत जिद किया, कहा पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोई तो मैं जाऊं कृपाय तन सादर देखन सोई। कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चले जाएं। भगवान शंकर ने समझाया और जब नहीं मानी सती तो भगवान शंकर ने अपने गणों के साथ में विदा कर दिया सती को। ऐसे विदा किया। शिव पुराण इत्यादि में तो लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सती माता का एक एक वस्त्र शंकर जी ने गठरी बना के दिया कि कोई चीज याद के लिए रह न जाए मेरे पास, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब सती यही तन सती भेंट मोहिना ही, वो तो पता ही है, लेकिन अब शरीर का दर्शन भी नहीं होना है, इसलिए कि अब सती की याद मेरे साथ ना रह जाए। सती को बहुत प्रेम करते हैं शिव, परंतु वह सती जिद कर रही है तो उन्हें भेजना ही पड़ रहा है। गणों के साथ में भेज दिया। और जब यज्ञशाला में देवी माँ पहुंचती हैं सती माता तो देखती हैं कि वहाँ सारे देवताओं का स्थान है, शंकर जी का स्थान नहीं है। तो सारी बहनें मुस्कुराते हुए मिली, बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हैं। भगनी मिली बहुत मुस्का, कुछ ज्यादा ही हंस रही हैं। अरे अपने घर में रहती तो नहीं बुलाया, हमको तो ना बुलाया होता तो हम नहीं आते। देखो आते ही बहनों ने व्यंग कर दिया। एक माँ ही बड़े प्रेम से मिली और दक्ष से कहा कि आपने हमारे पति को निमंत्रण नहीं दिया। कहा वो नंगा पिशाच भूतों का स्वामी, उसे कौन निमंत्रण देगा। माता सती ये सुनते ही जल उठा उनका हृदय। और देखो अगर सती नारी है तो उसका अगर विवाह हो जाता है तो अपने पति को यदि पिता भी गाली दे तो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर पति की प्रेमी है, प्रेमिका है, अगर नारी अपने पति के चरणों में अनुराग रखती है तो अगर उसका पिता ही क्यों ना हो, अगर उसके पति को गाली दे दे तो वो सहन नहीं करेगी। आज सती माता भले ही कहना नहीं मानी थी, वो तो इस कारण से, लेकिन आज जब इस प्रकार से दक्ष ने कहा
तो शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध सकल सभई हटि हटकी तब बोली बचन सक्रोध। आज मां सती अत्यंत क्रोधित हो गई हुई और बोली, सुनो सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनो सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनो सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन सो बल तुरत लाभ सब काहू भली भांति पछताव पिताहू। सो बल संत संग श्रीपति अपवादा सुनिए जहाँ तहाँ असी मर्यादा। संत संग श्रीपति अपवादा काटिय आसु जीव सो बसाई शरण मुंदत चलिय पराई। माता सती आज सभा में बड़ी क्रोधित हो गई और वहीं यहाँ पर बैठे हुए सभी ऋषि मुनि संत सब सुने, जिन्होंने संत शंभु और भगवान श्री हरि का अपमानजनक शब्द भी सुना है। हो सके तो उसकी जीवा उतार लेनी चाहिए, काट लेनी चाहिए। और यदि ऐसा आप सामर्थ्यवान नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। और नहीं तो होई पाप वो घात समाना हरि हरि निंदा सुनहि जो काना। जो हरि हरि की निंदा संत का अपमान श्रवण करता है उसे गो हत्या तक का अपराध लगता है। कहा कि दक्ष कुमारी में कहलाती थी, दाक्षायणी कहलाती थी, लेकिन मुझे अब दक्ष के शुक्र से जो शरीर उत्पन्न हुआ है मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहकर माता सती कहती है, इस शरीर का ही मैं जो दक्ष से उत्पन्न हुआ है उस शरीर का मैं आज त्याग कर दूंगी। और ऐसा सोचकर योगाग्नि को माता भवानी सती ने प्रकट किया है और योगाग्नि में अपने पिता को नीच कहते हुए, पिता मंद मति निंदत देहि